आनंदवन के जंगल में एक टुनी चिड़िया और कल्लू कौवा रहता था। वे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक दिन कल्लू कौवा अपने घोंसले पर बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर उड़ते उड़ते टुनी चिड़िया आ जाती है। अरे कल्लू कल्लू, मैं क्या कह रही थी। हम ऐसे ही खाली हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। मैं कहती हूँ हम खेती करते हैं। चलो, हमारा वो पुराना खेत है, उसी में कुछ खेती करते हैं। क्या बोलते हो? अरे हाँ टुनी, मैं भी सोच रहा था खेती का। तो अच्छा रहा जो तुमने कह दिया। हाँ चलो खेती तो करते हैं, पर उसमें बोएंगे क्या? अरे कल्लू, तुम ज़्यादा परेशान ना हो। हम उसमें गेहूँ बोएंगे। चलो अब खेत पर चलते हैं। इतना सुनकर कल्लू कौवा कहता है, हरी डाल पर बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, तू चल मैं आता हूँ। ये सुनकर टुनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और उड़ते उड़ते वह खेत पर पहुँच जाती है। अरे ये खेत तो पूरा सूखा है। इसमें हमें पहले इसकी जुताई करनी होगी, तभी इसमें कुछ फसल होगी। और ये कल्लू अभी तक नहीं आया, बहुत बड़ा आलसी है। अब मुझे ही पूरी जुताई करनी होगी। ऐसा कहकर टुनी चिड़िया हल लेकर पूरे खेत की जुताई करने लगती है। अगले दिन टुनी चिड़िया फिर से कल्लू के पास जाती है। कल्लू, मैं खेत पर तुम्हारा कल इंतजार करती रही, पर तुम खेत पर नहीं आए। मुझे ही पूरे खेत की जुताई करनी पड़ी। अब चलो, हमें गेहूं बोने जाना है आज। अरे टुनी, तुम ज़्यादा परेशान ना हो। वो कल मेरी थोड़ी आँख लग गई थी और कुछ नहीं। हरी डाल पर बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, तू चल मैं आता हूँ। इतना सुनकर टुनी चिड़िया वहाँ से अकेले ही बुवाई करने चली जाती है। कुछ दिनों के बाद टुनी चिड़िया की फसल काटने लायक हो जाती है। अरे वाह, हमारी फसल तो काटने लायक हो गई है और इसमें पूरी तरह दाना भी आ गया है। अब जाके कल्लू को बुलाती हूँ और फिर हम फसल काटेंगे। फिर वह उड़ते उड़ते कल्लू के पास जाती है। कल्लू, तुमने कुछ काम नहीं कराया। मैंने ही पूरे खेत की जुताई की, मैंने ही बबाई की। अब फसल हमारी काटने लायक हो गई है। चलो हम फसल काटते हैं। अरे टुनी चिड़िया, तुम परेशान ना हो, मैं पूरी कटाई कर दूंगा, पूरी कटाई। हाँ अरे कल्लू, तुम कब कर दोगे कटाई? तुम तो ऐसे ही कहते रहते हो। चलो मेरे साथ। अरे हरी डाल पर बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, तू चल मैं आता हूँ। इतना सुनकर टुनी चिड़िया समझ जाती है कि कल्लू कौवा नहीं आएगा। वह अकेले ही जाकर पूरी फसल की कटाई कर लेती है। ये कल्लू फिर नहीं आया, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। आखिर में अनाज बांटने की बारी आती है और टुनी चिड़िया एक बार फिर कल्लू कौवे के पास जाती है। कल्लू, तुमने खेती का कोई काम नहीं किया है। जुताई से लेके कटाई तक सभी मैंने की है, पर मैं ईमानदार चिड़िया हूँ, इसलिए कह रही हूँ चलो अब अनाज की बटाई कर लेते हैं। अरे हाँ टुनी चिड़िया, तुम बहुत ईमानदार हो, मैं मानता हूँ इस बात को। तुम परेशान ना हो, मैं हरी डाल पर बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, तू चल मैं आता हूँ। टुनी चिड़िया बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और वह खेत में आकर अपने हिस्से का अनाज अपने घर ले जाती है। अरे आज तो अनाज की बटाई होनी है, आज जाता हूँ खेत पर, कहीं ऐसा ना हो वो चिड़िया ही सारा अनाज ले ले। ऐसा कहकर कल्लू कौवा वहाँ से उड़कर खेत की तरफ जाता है। जब वह जा ही रहा था, तभी रास्ते में अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। और फिर जब कल्लू कौवा खेत पर पहुँचता है, तब तक बारिश के कारण उसके हिस्से का सारा अनाज भीग जाता है और पूरा अनाज बर्बाद हो जाता है। अरे अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया मैं। ऐसे ही कल्लू कौवा रोते हुए रह जाता है और टुनी चिड़िया अपनी होशियारी से अपने हिस्से का सारा अनाज अपने घर में रख लेती है।